Hello, friends. Today I am here with an important topic, in fact, a new chapter of agriculture. Crop production का है ये. Chapter number 3, manures and fertilizers. Okay, so let's start. What is a manure? Manure क्या होता है? खाद. खाद को बोलते हैं ना manure, या मोस्टली ऑर्गेनिक होता है. हम इसको घर पे ही बना सकते हैं. जैसे हमारे वो वेस्ट रहते हैं, जैसे वेजीज रहती है, उसके पील्स रहते हैं, छिलके रहते हैं आलू के या प्याज के, इन सबको कलेक्ट करके एक बर्नी में या कुछ डिब्बे में उसमें हम उसमें खुद ही डिकम्पोजिशन हो जाता है और फिर हमारी क्या बन जाती है, इजीली ग्रीन मैन्योर बन जाती है घर की, विच इज़ नॉट एट ऑल हार्मफुल फॉर प्लांट्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Manures. Manures are the organic materials derived from animal, human and plant residues which contain plant nutrients in complex organic forms. Manures क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं. ये प्योरली ऑर्गेनिक होते हैं, एकदम नेचुरल, बिल्कुल मतलब ये वो नहीं करते, हार्मफुल नहीं होते हैं ये. और दीज आर डिराइव फ्रॉम, ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं हमको? एनिमल के रेसिड्यूज से या एक्सक्रीटा से, या ह्यूमन के रेसिड्यूज से, या प्लांट के. प्लांट रेसिड्यूज का तो मैंने अभी आपको बताई. एनिमल रेसिड्यूज या काऊ के जैसे एक्सक्रीटा होती है, गोबर की खाद, FYM बोलते हैं, राइट, वो एनिमल्स में आ जाएंगी. और भी चीज़ होती है जैसे किसकी, पोल्ट्री की भी होती है, पोल्ट्री की भी. तो वो मैन्योर क्या मतलब थोड़ा वो उसमें फर्मेंटेशन जल्दी हो जाता है. अगर उसको हम ऐसे ही खाली छोड़ देते तो पोल्ट्री मैन्योर होता है. शीप गोट्स के मैन्योर होते हैं, उनके एक्सक्रीटा से बनाए जाते हैं. ओके, और फिर हमारा क्या बचा? प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म्स. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स रहते हैं, इनके आप फॉर्मूले देखेंगे तो दे विल बी कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं? जिसमें एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 या 2 से ज़्यादा हो. 2 या 2 से ज़्यादा हों, 2 भी नहीं, 2 से ज़्यादा हो, जैसे 3 या 4, जिसमें क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए, वो मोस्टली कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में आते हैं. ओके, सो मैन्योर्स आर द ऑर्गेनिक मटेरियल्स डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल, ह्यूमन एंड प्लांट रेसिड्यूज विच कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फॉर्म्स. मैन्योर्स विथ लो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट पर क्वांटिटी हैव लॉन्गर रेसिड्यू इफेक्ट. यही तो है बात इसमें. अगर हम मैन्योर्स को कम अमाउंट में ये हम इसमें लो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, कंटेंट पर यूनिट क्वांटिटी हैविंग लॉन्गर रेसिड्यू इफेक्ट. इसमें ज़्यादा दिन तक इफेक्ट रहता है, किसमें? सॉइल में रहता है. ठीक है, हम थोड़ा भी अगर मैन्योर उसमें ऐड करेंगे तो उसमें न्यूट्रिएंट्स मतलब सॉइल धीरे धीरे सोक करती, क्रॉप धीरे धीरे हमारे मतलब हम जैसे थोड़ा थोड़ा डालेंगे ना. अब जैसे हम FYM डालते हैं किसमें, क्रॉप, कभी क्रॉप में, तो उसमें क्या होता है कि वो सिर्फ 30% नाइट्रोजन यूज़ करती है. फर्स्ट क्रॉप जो रहती है 30% नाइट्रोजन यूज़ करती है. 60 से 70% करीब वो कितना क्या फॉस्फोरस यूज़ करती है, और 70% जहाँ तक हाँ पोटेशियम यूज़ करती है. कौन सी? फर्स्ट क्रॉप. मतलब बाकी की जो परसेंटेज रहते हैं वो सब कहाँ किसके लिए बच जाते हैं? वो सॉइल में रह जाते हैं, उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं, उसमें नंबर न्यूट्रिएंट लेवल इंक्रीज करते हैं. किसके लिए? नेक्स्ट क्रॉप्स के लिए. ठीक है, सो मैन्योर्स विद लो न्यूट्रिएंट्स कंटेंट पर यूनिट क्वांटिटी हैविंग लॉन्गर रेसिड्यू इफेक्ट, ज्यादा देर तक इफेक्ट रहता है. बिसाइड्स इंप्रूविंग सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी इंक्रीज करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके, कंपेयर टू फर्टिलाइजर विथ हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट. ये फर्टिलाइजर से ज्यादा न्यूट्रिएंट कंटेंट रखता है अपनी सॉइल में. ओके, टाइप्स ऑफ मैन्योर. मैन्योर कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैन्योर. फर्स्ट इज बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर एंड सेकेंड वन इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर. बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर, इसको हम आपको नाम से सजेस्ट हो रहा होगा. बल्कि मतलब बल्क में, ज़्यादा अमाउंट में, इकट्ठे में जो ऑर्गेनिक मैन्योर पाया जाए वो किस में आएगा? बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर. बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स कंटेन स्मॉल परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर अप्लाइड इन लार्ज क्वांटिटीज. इसमें स्मॉल परसेंट में होते हैं न्यूट्रिएंट्स, और ये किसमें मतलब इसको अप्लाई कितने में किया जाता है? लार्ज क्वांटिटीज, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको यूज़ किया जाता है. इसका एग्जाम्पल क्या है? FYM, फार्म यार्ड मैन्योर. इसका FYM का फुल फॉर्म क्या है? फार्म यार्ड मैन्योर. या गोबर के खाद को भी क्या कहा जाता है? फार्म यार्ड मैन्योर, FYM. कॉम्पोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर, इसके 3 एग्जाम्पल है. फार्म यार्ड FYM, फार्म यार्ड मैन्योर, कॉम्पोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर.
ठीक है, अभी हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे, ठीक है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली यूज्ड बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स, दीज थ्री आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड मैन्योर्स एंड दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो आप अच्छे से इन तीनों को पढ़कर जाएंगे एग्जाम में। एडवांटेजेस, दे सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स को मतलब सिर्फ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब जो छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो भी सप्लाई करते हैं प्लांट्स को। ओके, दे इंप्रूव सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रक्चर, वाटर लॉजिंग कैपेसिटी एक्सेट्रा। ये ना सॉइल के फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉइल की फर्टिलिटी, सॉइल की इंप्रूवमेंट, सॉइल का मतलब कोई हम नेक्स्ट क्रॉप लगा रहे हैं तो उसमें फसल अच्छी आए, उसकी उत्पादकता अच्छी हो, उसके लिए ये सॉइल को की फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी इंक्रीज करता है। ओके, एंड वाटर लॉजिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसी भी क्रॉप की अच्छी नहीं किसी भी सॉइल की अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा, क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं होगी, उसमें पानी की कमी पाई जाएगी, उससे जो डिफिशियंसी डिजीज होती है ये सारी कुछ होंगी, न्यूट्रिएंट्स की कमी पाई जाएगी। सो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। दे इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं ये, क्योंकि हम मैन्योर में तो मोस्टली न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं ना। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन एक्ट्स एज कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजर। अब ये तो गैस है ना, बट ये जो जब रिलीज होती है तो ये डिकम्पोजिशन में कैसे किस तरीके से कार्य करती है, फर्टिलाइजर के रूप में ये कार्य करती है। और फिर ये कैसा फर्टिलाइजर हुआ, ऑर्गेनिक, मतलब प्योरली ऑर्गेनिक रहेगा, बिल्कुल हार्म नहीं करेगा अपने प्लांट्स को। ओके, सो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो डिकम्पोजिशन में रिलीज करती है वो कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजर की तरह एक्ट करती है। प्लांट पैरासिटिक नीमेटोड्स एंड फंगाई, या फंगी भी बोल सकते हैं आप, आर कंट्रोल टू सम एक्सटेंट बाय ऑल्टरिंग द बैलेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल। ये जो प्लांट पैरासाइट्स होते हैं, नीमेटोडाज होते हैं, आप एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे ये सारे प्लांट पैरासाइट्स, नीमेटोड्स एंड फंगाई आर कंट्रोल्ड, दीज आर कंट्रोल्ड बाय सम एक्सटेंट बाय ऑल्टरिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल। हम जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑल्टर करते रहते हैं, उसके बैलेंस को मेंटेन रखते हैं, तब इससे ये प्लांट पैरासाइट्स वगैरह नहीं होते, हमको मतलब मोस्टली उसकी जरूरत नहीं पड़ती, फंगीसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। ओके, ये हमको इसी से हमारी क्रॉप सेफ रहती है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू अवर न्यू टॉपिक दैट इज FYM। अभी तक हमने जो पढ़ा किसके बारे में, बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर के बारे में। अब उसी का एक एग्जाम्पल है, क्या है, FYM, दैट इज फार्म यार्ड मैन्योर, या इसे गोबर की खाद भी कहा जाता है। Farmyard manure refers to the decomposed mixture of dung and urine of farm animals. Farm animals के dung मतलब जैसे पॉटी, इसी एक्सक्रीटरी मटेरियल्स को फार्म एनिमल्स के क्या कहा जाता है, डंग। फार्म यार्ड मैन्योर रिफर्स टू द डिकम्पोज्ड मिक्सचर ऑफ डंग एंड यूरिन ऑफ फार्म एनिमल्स। FYM contains 0.5% nitrogen, 0.2% phosphorus pentoxide and 0.5% potassium oxide. सो FYM के परसेंटेज आप जरूर याद रखिएगा, 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% P2O5 एंड 0.5% पोटेशियम ऑक्साइड। Partially rotten FYM must be applied 3-4 weeks before sowing, while which well rotten manure can be applied इमीडिएटली बिफोर सोइंग। मतलब आपकी जो पार्शली रॉटन होती है, मतलब पूरी तरीके से सड़ी या पूरी तरीके से डिकम्पोज्ड, पूरी तरीके से तैयार हुई वाली अगर हमारी FYM नहीं रही तो उसको हमको क्या 3-4 हफ्ते पहले ही हमारे बीज बोने के लगा देना चाहिए, ताकि हमको अच्छा रिजल्ट मिले। ओके, और जब जो अच्छी से डिकम्पोज्ड वाली होती है उसको हम तुरंत भी, मतलब 1-2 दिन पहले भी लगाएंगे बीज बोने के, तो भी उसमें असर नहीं होता है, मतलब उसकी क्रॉप रिजल्ट अच्छी आती है। ठीक है, हमको तभी लगाना चाहिए। जनरली 10 to 20 टन हेक्टेयर पर हेक्टेयर इज अप्लाइड, बट टू द क्रॉप्स मोस्टली कितने वो लगाते हैं, टन, 10 to 20 टन पर हेक्टेयर लगाते हैं क्रॉप्स में। पर जब हम सब्जियां उगाते हैं या फॉडर ग्रासेस वगैरह उगाते हैं तो हम कितना लगाते हैं, मोर देन 20 टन पर हेक्टेयर। ओके, अबाउट 30% ऑफ नाइट्रोजन, 60 to 70% ऑफ फॉस्फोरस एंड 70% ऑफ पोटाशियम आर अवेलेबल टू द फर्स्ट क्रॉप। फर्स्ट क्रॉप को कितने मतलब रहते हैं अवेलेबल, 30% नाइट्रोजन रहता है, मतलब फर्स्ट क्रॉप इतने ही यूज करती है, इतना ही परसेंटेज और प्लांट न्यूट्रिएंट्स यूज करती है उस मैन्योर का।
बाकी सब किसके लिए छोड़ देती है, वो नेक्स्ट क्रॉप के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, ताकि हम जो भी नेक्स्ट क्रॉप लगाए उसका रिजल्ट भी अच्छा हो। ओके, सो नेक्स्ट वन इज शीप एंड गोट मैन्योर। शीप एंड गोट मैन्योर क्या होते हैं, जो ड्रॉपिंग्स ऑफ शीप एंड गोट कंटेन हायर न्यूट्रिएंट्स देन FYM एंड कॉम्पोस्ट। FYM एंड कॉम्पोस्ट जो होता है उससे ज्यादा ये क्या रखती है, न्यूट्रिएंट कंटेंट्स रखती है। ओके, एंड ये किससे होता है, शीप और गोट के एक्सक्रीटरी मटेरियल से होता है, ये डंग और यूरिन से शीप और गोट के, ठीक है, प्रिपेयर। इसमें 3% नाइट्रोजन, 1% फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड एंड 2% पोटेशियम ऑक्साइड है, ठीक है, इसका कंटेंट है, ये याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग, द excreta of birds ferment very quickly if left exposed. 50% of its nitrogen is lost within 30 days. ये पोल्ट्री मैन्योर क्या होते हैं, जो पोल्ट्री एनिमल्स जो होते हैं, पोल्ट्री के रहने वाले, जैसे मुर्गी मुर्गे सब वगैरह, ये सब के एक्सक्रीटरी मटेरियल से जो भी कॉम्पोस्ट या मैन्योर बनता है डिकॉम्पोजिशन के बाद, उसको क्या कहा जाता है, पोल्ट्री मैन्योर कहा जाता है। ये किससे, इसमें ये बहुत जल्दी फर्मेंट हो जाता है। ओके, इसलिए इसको अच्छा नहीं माना जाता है, कई बार हार्मफुल हो जाता है, इसलिए इसको ज्यादा यूज नहीं करते, ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। और इसका कंटेंट क्या है, 3.03% नाइट्रोजन, 2.63% फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड एंड 1.4% पोटेशियम ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट compositing is the natural process of rotting, decomposition or decomposition of organic matter by microorganisms under controlled conditions। जब हमारी कंडीशंस एकदम कंट्रोल्ड में हो तब किसी भी सब्सटेंस या किसी भी एनिमल के एक्सक्रीटा या प्लांट्स के लीव्स के रेजिड्यूज, इन सब के डिकॉम्पोजिशन को क्या बोलते हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, उसको कॉम्पोस्ट, उसके बने खाद को क्या बोलते हैं, कॉम्पोस्ट बोलते हैं। और डिकॉम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स बाय और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर्स को डिकॉम्पोज करते थे उससे क्या बनता है, कॉम्पोस्ट बनता है। ओके, a mass of rotted organic matter made from waste is called compost. Okay, 0.5% nitrogen, 0.15% phosphorus pentoxide and 0.5% potassium oxide is found in this compost. Okay, concentrated organic manure, second one क्या है, मैंने आपको पहला पढ़ाया अभी तक बल्कि, अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंड टाइप मैन्योर का, कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स। ओके, आई होप आपको बल्कि समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, आपके सजेशंस भी दीजिएगा कि इसमें मैं और क्या ऐड कर सकती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो कॉन्सेंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स, दीज आर ऑर्गेनिक इन नेचर, दीज मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होते हैं। दे कंटेन्स हायर परसेंटेज प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। आपको इसका तो सिंबल्स हैं, ये इसका तो फुल पता ही होगा, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम एज कंपेयर टू बल्कि। इसमें बल्कि से ज्यादा परसेंटेज में क्या पाया जाता है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, कौन से वाले, NPK। ओके, एग्जाम्पल्स क्या है इसके, प्लांट से जो हमारे जो ऑर्गेनिक मैन्योर जो प्लांट से बनते हैं, प्लांट के ओरिजिन से होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट ओरिजिन आर सैफलॉर केक, लिंसेट केक, neem cake, these all are examples of concentrated organic manures derived from plant। Okay, and examples of animal origin का क्या है, bone meal, fish meal, meat meal, these all are examples of concentrated organic manure के हैं, पर किसके, एनिमल के एक्सक्रीटरी पार्ट से बनता है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ग्रीन मैन्योरिंग। ग्रीन मैन्योरिंग क्या होता है, इट कंसिस्ट प्लांट्स दैट आर फ्लोड इन बैक इनटू द सॉइल, इट इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। ग्रीन मैन्योरिंग क्या होती है, ये प्लांट्स को जब हम फ्लो बैक करते हैं, जुताई के बाद जो मिट्टी के अंदर चल जाते हैं, उसका मैन्योर बन जाता है, खाद बन जाता है डिकॉम्पोजिशन होने के बाद, उसी को क्या कहते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग। और ये क्या करती है, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करती है। टाइप्स ऑफ ग्रीन मैन्योरिंग, पहला है ग्रीन मैन्योरिंग इन सीटू, व्हेन ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स आर ग्रोन इन द फील्ड एज अ प्योर क्रॉप। जब किसी ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स जो होते हैं उनको जब हम फील्ड में ग्रो करते हैं एज प्योर क्रॉप, एक ताज़ी फसल, एक अकेली फसल की तरह, या फिर एज अ इंटर क्रॉप, या तो फिर किसी के साथ में विद द मेन क्रॉप,
when green manure crops are grown in the field as a pure crop or as intercrop with the main crop and buried in the same field, पहले उसको ग्रो किया जाता है, थोड़ी बड़ी हुई तो उसको उसके सेम फील्ड, जिस ग्रो फील्ड में वो ग्रो हुई है उसी फील्ड में उसको क्या किया जाता है, जुताई करके अंदर दबा दिया जाता है, ताकि उसको, अब सॉइल में तो अर्थवॉर्म्स वगैरह रहती हैं जो डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं। सो वो क्या करते हैं, उन्हीं जो पत्तियां रहती है, जो क्रॉप्स रहती है, वो जो मट्टी के अंदर दब जाती है, उनको डिकम्पोज करके अच्छा सा एक ग्रीन मेन्योर बनाते हैं, विच इज हाईली ऑर्गेनिक, हाई परसेंटेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज फाउंड इन दैट एंड इट इज वेरी easy to have that and बिल्कुल harmful effects नहीं होते। ओके, एग्जाम्पल क्या है इसका, सनहेम, ढाइचा, बरसी, मूंग, काउपी एक्सेट्रा। सेकेंड वन इज ग्रीन लीफ मैन्योरिंग, इट रिफर्स टू टर्निंग इन द सॉइल ग्रीन लीव्स ऑन वेस्ट लैंड्स। ग्रीन लीव्स जो होती है हमारी वो उसको हम वेस्ट लैंड में डाल देते हैं, उधर भी अर्थवॉर्म डिकम्पोजिशन करता है और क्या बना देता है, हमारा ग्रीन मेन्योर बना देता है। इसको क्या बोलेंगे, ग्रीन लीफ मेन्योरिंग। इसके एग्जाम्पल क्या है, ग्लिसरीडिया, वाइल्ड हाइचा, कनरार, करंज। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन लीफ मेन्योरिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड इस लेक्चर में मैंने मेन्योर कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फर्टिलाइजर्स ले आऊंगी। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल, like, share and subscribe my channel, and thank you so much for watching my videos. Thank you. Bye bye.